बढ़ती उम्र में अगर आपकी सेहत साथ छोड़ दे तो बेहतर जिंदगी जीना नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में जीवन के हर पड़ाव में आपको अकेले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जो देहरादून के संस्कृति लोक कॉलोनी में रहने वाले हैं। जब वो 2 साल की उम्र के थे तब से वो पोलियो जैसे गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे थे। पैरों के बढ़ते दर्द के कारण उनका उठना बैठना भी दुश्वार हो गया था और वो बैसाखी के सहारे जी रहे थे। फिर उन्होंने एक बूटी के सहारे अपनी तकलीफ से जंग लड़ी और उन्हें जीत हासिल हुई। पर आज 80 की उम्र में भी उनका जज्बा चट्टानों की तरह मजबूत है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हुए हम उनकी कहानी उन्हीं से जानते हैं। मेरी 2 साल की एज में पोलियो हो गया था। मेरे माता पिता ने मुझे इतना शेर बना दिया, चलने में भी 10-15 किलोमीटर बड़े आसानी से चल लेता था और सेहत में बड़ा ध्यान रखा मेरे माता पिता ने। मेरे को उन्होंने छोटी मछली नहीं बनने दिया। मैंने 5 किलोमीटर दूर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पैदल चलकर। वही हिम्मत आज जो मेरे माता पिता ने दी, वही मेरी सेहत का राज है। मेरी संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। संस्था का नाम है पर्वतीय विकलांग सेवा संस्थान। 2 साल से जो मेरा पैर ठीक है, जितनी जोर का भी मारो उसमें कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कौन सा पैर है? जो लेफ्ट पैर, लेफ्ट वाला। एक में तो मेरे पोलियो है, क्लीवर से चलता हूँ। उसके अंदर चलने में मेरे को तई दिक्कत आनी शुरू हुई। किस तरफ आ रही थी दिक्कत? पूरी पैर में। ये ऊपर से शुरुआत हुई या नीचे से शुरुआत हुई? सारे नहीं, जैसे मैंने कोई सीढ़ी चढ़नी है तो नहीं चढ़ा जा रहा, सहारा लेके चढ़ा। इस तरीके से वो चीज़ मेरी बढ़ती गई। जैसा कि आपने देखा कि पैरों का दर्द बढ़ने से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर फिर उनके जीवन में एक शख्स के आने से उम्मीद जागी। वो शख्स थे हकीम सुलेमान खान साहब। तो सुनते हैं गुलशन जी से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं हकीम सुलेमान जी की बहुत तारीफ करता हूँ। उनकी इसलिए करता हूँ, उनका स्वभाव इतना अच्छा है, आधी बीमारी तो मरीज की दूर हो जाती है उनके स्वभाव से, और इलाज भी बहुत अच्छा है। मैं वैसे ही देखा करता था जब मैं ठीक भी था कि उनकी दवाइयाँ क्या क्या होती हैं, किस काम के लिए आती हैं, घरेलू बताता था मैं बच्चों को। जब मेरे को ये परेशानी हुई तो मेरे दिमाग में सुलेमान हकीम जी के दिमाग में गया। मैंने फ़ोन करा, उनको बताया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था 1 साल पहले कि मैं खड़ा हो रहा था तो ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊंगा। जब से मैंने ये दवाई मंगाई, सियागोंद उसका नाम है, और गोलियां कैप्सूल थे, दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं 10 मिनट के लिए खड़ा रहूं। पहले से मेरे को ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने इलाज शुरू करा है तब से मेरे को 45 से भी ऊपर का आराम है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उनकी दवाई से बिल्कुल ठीक भी हो जाऊँ। आपको बता दें 80 की उम्र में पोलियो और पैरों में दर्द जैसी परेशानी होने के बावजूद भी उन्हें 50 साल बाद जाकर बैसाखी की जरूरत पड़ी, जो उनके लिए काफी कठिन और नामुमकिन सा लगता है। ये बैसाखी आपने लेनी शुरू क्यों की? इसलिए करी, जब मैं चल रहा हूँ वो ऊंची नीची जगह आ गई तो ऐसा लगता है मैं गिरूंगा। और कई बार तो मैं हाथ में पकड़ के चलता रहता हूँ, लगाता भी नहीं हूँ। कई बार तो इसको ना हाथ में पकड़े तो प्लेन जगह है, जहाँ कहीं उबड़ खाबड़ जगह पत्थर पड़े हैं, गिर ना जाऊँ, वहाँ लगा देता। अपनी तकलीफों के दौरान गुलशन जी इतने असहाय हो गए थे, पर आज वो हकीम साहब की बूटी से इतना स्वस्थ महसूस करते हैं कि उनकी आवाज में जोश काफी बुलंद हो चुका है। गाड़ी किसकी है? इसके अलावा वो 3 व्हीलर की मदद से अपने सारे काम खुद कर लेते हैं, और तो और कहीं आने जाने में भी उन्हें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। गुलशन जी को पैरों का दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने समाज सेवा करना नहीं छोड़ा। आज भी ये परवर्ती विकलांग सेवा संस्थान से जुड़कर जरूरतमंद लोगों की काफी सहायता करते हैं, जिसका उदाहरण आप खुद उनसे सुन सकते हैं। कई बच्चों की जिंदगी, मैंने अभी आपको बताया, एक बिटिया उसका नाम बबीता है, ट्रेन से दोनों पैर कट गए थे घुटनों से ऊपर। किसी ने बताया, आ गई, प्रभु में विश्वास रखता हूँ। वो मेरे पास आई, उसको पहले तो मैंने व्हीलचेयर दी, उसकी मेरी कहानी भी छापी, मेरी मैगजीन भी छपी थी। पहले उठी,
फिर उसके जब हमने फिर देखा व्हील चेयर लेके दी, देखा उसके हमने फिर दोनों पैर बनवाए लुधियाना से, 2,35,000। मेरा 1 रुपया नहीं लगा। सब ने कहा 50 रुपये मेरी तरफ से, 50,000 मेरी तरफ से, 2 मिनट में पैसे इकट्ठे हो गए। आज उस बिटिया की शादी भी हो गई, करा दी, यहीं रहती है देहरादून में, 39 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी गुलशन जी की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी, जिसके बारे में हमने आपको बताया और दिखाया। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए शहर, नए पेशेंट और नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।